मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज वो इतना लेट क्यों आ रही है। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबूजी अपनी गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। एक तो मच्छर साले बहुत लागत बाबू। क्या मच्छर बहुत जोर लागत, तुमका लागत दवाई छिड़काव करेगा। जरा अपने पीछे मुड़कर देख कि कौन है। पीछे कौन? नमस्ते चाचा जी, बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम कॉलेज से इतना लेट क्यों आ रही हो? बोलो, अभी तक तुम कहाँ थी? अगर सब लोग इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ अगर नहीं बताओगी तो सोच लो कि क्या हो। आप मुझे मारोगे। बोलो। बाबूजी, मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। बात बच जाएगी। क्या? कुछ नहीं बाबूजी, मैं ये कह रही थी उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, उनके पास दो बेटे हैं। तो उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत सिंह की बात कर रही थी। जिस समय मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में एयरपोर्ट पर पहुंची ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से भी। बाबूजी, कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ मैंने उनके विषय में जाना। वो बहुत अच्छे इंसान है, इस समय बैरिस्ट्री पास करके अपने वतन के लिए आए। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दो बाबूजी? क्या? मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी, अरे साफ साफ बताओ ना। बाबूजी, बाबूजी लगा है, साफ साफ पता नहीं, खाली बाबूजी। चाचा जी, बाबूजी के सामने मुझे कहने में शर्म आती है। आप ही समझा दीजिए ना, क्योंकि मुझे बताने में शर्म आती, मैं कुछ नहीं बताऊं। बात कितनी मन समझ लो बात, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता बाबा। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है। सयानी हो गई बाबा। मैं भी यही सोचता हूँ कि हम अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। देखो, राणा सिंह हमारे दोस्त हैं। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ रामलाल। बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आज के साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। आओ हमारे साथ।
शराब जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। सुना हमारी बात। तो 13 दिवस बीत गए सुनो लगा कर 13 दिवस बीत गए सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर तो चलो साथ साहब करो ना फिर देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त घोड़ा तैयार करो और हम लोग चलते हैं रमवा के घर। और रमवा मिलता है तो उसे अपना कर्ज वसूल करूंगा और उससे बहन भी ना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आज मेरे भैया सुबह से घर से निकले और बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि न जाने मेरे दिल में आज भैया आएंगे तो उनसे कह दोगे कि आप जहाँ भी जाया करो मुझे बता दिया करो, मुझे आपकी चिंता होती है। आने दीजिए भैया को। मीना मेरा तुम्हारा भाई कहाँ है? भैया सुबह से घर से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं। छोड़ो इन बातों को। देखो मीना, माना वो दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भी दी तो तुम मेरी माँ का हाथ बढ़ाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज ही माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। भैया ने क्या कहा था कि मैं कर्ज ले गया हूँ तो कर्ज दूंगा। भैया कर्ज जरूर देंगे। देखो बेटा, मेरा अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? तुम तो सब कुछ कर सकती हो। नहीं। तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं हवेली चलूं? नहीं, भैया ने वादा किया भैया पैसा देंगे। अच्छा। हो सकता है कि भैया पैसा ही लाने गए हो। तुम नहीं जाओ? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जाओगे उस दिन नहीं गई हो मीना तो आज फिर तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगे। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। जाओगी? तो तुम्हें साथ चलना पड़ेगा।
कर चुकाना पड़े। कि खता माफ करना के काबिल नहीं है, ऐसा मत कहिए। खता माफ करना के काबिल नहीं है, और जबरदस्ती ही आज जाना पड़ेगा। अगर प्यार से चलोगी तो अच्छा है, नहीं तो आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। और सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढालो, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढालो, सितम जुल्म ठाकुर न मुझ पे ढालो, गरीबी की मेरे हसीना तो एक बार फिर नगराज सिंह का कहा मान जाओ। हम कभी तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मान जाओ। नहीं, काहे इतना परेशान करते? चले जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ से। ऐसे तो नहीं जाऊंगा, आहो तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो साथ लेकर जाऊंगा। आप अपनी जीत पे टंगे हैं। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अगर भैया आ गए तो क्या तो तुम दोनों जिंदा यहाँ से जा नहीं पाओगे। मारूंगी ना शेरो, ते अपने भाई की धमकी हमें दे दे। आज अपनी जुबान का इस्तेमाल मेरा दम कर रही हो तो देखो फिर आज तुम नगराज सिंह का कह रहे हो तो जुबान तू चलाती नहीं खो खाती। जुबान तू चलाती और नहीं खाती, जवानी के चढ़ते नशे को दिखाती। कि अगर आया रामू बचाने के खातिर, अगर आया रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत यहाँ है बुलाती। और ये लौंडिया नहीं मान रही है तो उठा ले से, उठा ले और ले चल हवेली। देख क्या हो हम साले उठा ले चल हवेली को। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम,
सोच लो है बुरा पीछे इसका नागराज का कर रहे आज बदी का काम। नागराज क्या कर रहे आज बदी का काम। सामान्य सोच लो है बुरा पीछे इसका ईश्वर का कुछ भी नहीं कई चुल्लू पर पानी में डूब जाते और छतरी होकर नियत को अच्छा है कि आप यहां से चले जाए। खबरदार आगे अबे चुपाना चलाओ पासे चलाओ पर खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी एक ही कोनी में तू छज्जी उड़ाओ बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। ठाकुर तेरी शान घट जाएगी एक ही लठ में भेजा उड़ जाएगा। तेरी औकात पर फूंक देंगे सभी राना का खेल सारा बिगड़ जाएगा। तेरी अच्छा है कि आप यहां से चले जाएं। रमो जिसिया का जब तक हमारे समझ नजरों में नजरें नहीं मिलाएगी और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है और रमो जो नगराज सिंह से टकराया है वो साला मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा। नगराज सिंह से बहन के चीजें खिलाफ नहीं दिया एक शब्द बर्दाश्त चले रमो आज तो नगराज सिंह से टकराने का अंजाम दुनिया से साले चलाकर राख कर दिया तो ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? जब वो गोली मुझ पर चला आया तो गोली अपने सीने पर रोक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, मुझे जीने नहीं देते। तुम कहते थे ना भैया कि बहन में तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो भैया। आज से तुम आजाद हो भैया। माँ बुला
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अफसोस तो मैं अपनी जमीन पे चला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी मार दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं आ रहा हूं तेरी हवेली। मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, जी बाबू साहब, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। 15 दिन गुजर गए, नालायक ने शक्ल तक नहीं दिखाया।